A thief is running on a straight road at 9 meters per second. A policeman chases him 10 meters per second. A policeman is 100 meters behind the thief. How long it will take for a policeman to catch the thief? ये जो है thief है 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. Another policeman is chasing him with 10 मीटर पर सेकंड. तो हमें कितना देर में ये पुलिस जो है इसको पकड़ लेगा. तो यहाँ हम लोग देख रिलेटिव का कंसेप्ट लगाएंगे. रिलेटिव का कंसेप्ट लगाने का मतलब है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे. तो अगर हम लोग इसको ऑब्जर्वर मान लेंगे, अगर इसको ऑब्जर्वर मान ले तो इसको ये अपने आप के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा. इसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. लेकिन अगर ये अपने आप के रेस्पेक्ट में देखेगा तो अपने आप के रेस्पेक्ट में इसका लोकेशन नहीं चेंज हो रहा है तो रेस्ट में रहता है. तो अगर इसको मैं ऑब्जर्वर मान लूं तो ये तो अब रेस्ट में रहेगा. ये देख रहा है इस पुलिस को आते हुए अपने तरफ. तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना से आता हुआ नजर आएगा. ये तो 10 मीटर पर सेकंड तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. तो ये रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करेंगे. तो पहले हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, रिलेटिव डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर टाइम लगाएंगे. टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम. तो डी रिलेटिव डिवाइडेड बाई वी रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में. तो ये सारा हम लोग काम कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट. तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालो पहले सर. रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे. वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू थीप क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? थीप के रेस्पेक्ट में. ये वेलोसिटी जो है थीप के रेस्पेक्ट में. तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस +10 है माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 9 है. यानी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकंड. 1 मीटर पर सेकंड. तो टाइम हमें कितना लगेगा? डी रिलेटिव 100 मीटर डिवाइड बाई इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन कितना है? 100 मीटर डिस्टेंस है. 100 मीटर डिस्टेंस है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और 1 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया. तो इसको लगेगा 100 सेकंड. आंसर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दिया गया है इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर इफ बोथ बॉल आर थ्रोन एट सेम टाइम फाइंड एट द टाइम व्हेन बॉल विल कोलाइड. यहाँ से एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका गया और नीचे की तरफ सेम टाइम में nt इक्वल टू 0 पर फेंका गया. हाइट जो है इसकी कितने हैं? 100 मीटर अलोंग द सेम लाइन है. इस सेम लाइन के अलोंग है. तो हमसे पूछा गया कि कितने टाइम के बाद ये कोलाइड करेंगे. तो ये तो तरीका है कि आप निकालो कि ये x चला तो ये चलेगा 100 माइनस एक्स, है ना. और उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए और इसके लिए लगा के कोलाइड करवा दे, दोनों का पोजीशन सेम कर दे तो आंसर आ जाए. लेकिन मैं रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करूंगा तो इजीली हो जाए. मैं क्या करता हूँ इसको रेस्ट में मान लेता हूँ यानी इसको ऑब्जर्वर मान लेता हूँ. ऑब्जर्वर हो गया तो अपने आप के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो जाएगा. तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे. इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे. अब हम लोग को जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है तो वेक्टर क्वांटिटी तो हमें प्लस माइनस साइन डायरेक्शन चूज करना होता है. ऊपर की तरफ प्लस ले रहा हूँ, नीचे की तरफ माइनस. यानी जो भी क्वांटिटी ऊपर की तरफ होगी वो पॉजिटिव होगी और जो नीचे की तरफ होगी वो निगेटिव होगी. ठीक है. तो यहाँ पर वाले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी ऑफ ए लिखे तो कितनी लिखूंगा? -20 मीटर पर सेकंड. वाई? बिकॉज आई हैव टेकन अपवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन. और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ बी होगी +30 मीटर पर सेकंड. वाई सर प्लस हमने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखा है. ठीक है. तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी भी चाहिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन. इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी है और इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी है. तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? -g है और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी -g है. ठीक है. तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाले, सॉरी हमें बी के नहीं, हमें निकालना है ऑब्जर्वर ए है. तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है क्योंकि हमने ए को ऑब्जर्वर मान रखा है. तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए. एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना दे रखा है? -g माइनस ऑफ -g क्या हो जाएगा? 0.
जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, +30 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए -10 है, -20 है, -20, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, प्लस मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन वी हैव टेकन एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है सर, अब यहाँ पर एस रिलेटिव इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, ये डिस्प्लेसमेंट इसको चल के आना है कितना 100 मीटर, तो आके कोलाइड हो जाएगा क्योंकि ये तो रेस्ट में है, अगर ये 100 मीटर जाता है तो इससे कोलाइड हो जाएगा। तो किस डायरेक्शन में है, अपर डायरेक्शन में, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच का 100 मीटर है और अपर डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा +100 हो जाएगा। एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव एक्सेलरेशन रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, रिलेटिव कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर आप एस रिलेटिव का वैल्यू कितना लेंगे, +100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है, 100, यू रिलेटिव ऊपर की तरफ है तो +50 इंटू टाइम, ये रिलेटिव जीरो आ गया स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव हमारा जीरो आ गया था, तो टाइम हमारा 100/2, 2 सेकेंड, 100/50 2 सेकेंड, 100/50 हो जाएगा। ठीक है,